दुनिया की सियासत एक बार फिर हिल चुकी है। वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका नया टैरिफ वॉर। 2025 में जिस तरह ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया था, अब उसी रणनीति की और भी आक्रामक वापसी होती दिख रही है। हर दिन नई धमकियां, नए फैसले और नई वैश्विक बेचैनी। इस बीच एक नया प्रस्ताव सामने आया है जिसने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। रूसी तेल खरीदने वालों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव। ये फैसला सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का ऐसा दांव है जो देशों की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति तीनों को एक साथ झकझोर देता है। दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ शब्दों में यूरोप पर निशाना साधते हुए कहा कि जो देश आज भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, वे अनजाने में उसी युद्ध को फंड कर रहे हैं जो उनके अपने खिलाफ है। असल चर्चा उस बिल को लेकर है जिसे अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस प्रस्ताव में लिखा है कि जो देश रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे, उनके सामान पर अमेरिका 500% तक टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला सीनेट के हाथ में है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने सस्ते रूसी तेल की ओर रुख किया था, जिसे ट्रंप प्रशासन ने पसंद नहीं किया। अमेरिका ने पहले से लागू 25% टैरिफ के ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। इसके बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद कम की और इसे लगभग बंद ही कर दिया। स्कॉट बेसेंट के बयान से संकेत मिलते हैं कि जिन देशों ने अमेरिका के दबाव के बाद रूस से दूरी बनाई है, उन्हें इस 500% टैरिफ की लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। इस लिहाज से भारत फिलहाल राहत की स्थिति में है। इसके उलट चीन की स्थिति जटिल है, क्योंकि वो रूस के साथ साथ ईरान और वेनेजुएला से भी तेल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति सिर्फ व्यापार से जुड़ा फैसला नहीं, बल्कि एक सख्त राजनीतिक और रणनीतिक संदेश है। अमेरिका साफ कर चुका है कि जो देश रूस के साथ खड़े रहेंगे, उन्हें भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत के लिए फिलहाल राहत है, लेकिन चेतावनी भी साफ है। वैश्विक राजनीति में हर फैसला दूरगामी असर लेकर आता है। इस बीच भारत और यूरोपियन यूनियन EU ट्रंप की इस रणनीति से निपटने का नया प्लान बना रहे हैं। 27 जनवरी को दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स में बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि भारत अब पूरे यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करने जा रहा है। इस समझौते में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे 27 देश शामिल हैं। यह डील इसलिए गेम चेंजर है क्योंकि इसके लागू होने के बाद भारतीय सामान यूरोप में बिना टैरिफ या कम टैरिफ के पहुंच सकेगा। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही हैं। अमेरिका वर्तमान में भारत पर 50% तक टैरिफ लगा रहा है और ट्रंप यूरोप को भी टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में यूरोप अब नया बाजार ढूंढ रहा है और भारत उसका सबसे बड़ा विकल्प बन गया है। अगर यूरोप भारत की ओर शिफ्ट होता है, तो अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी और अमेरिका को ट्रेड फ्रंट पर सीधा नुकसान होगा। भारत की रणनीति स्पष्ट है, अमेरिका पर निर्भरता कम करना और मल्टीपल ट्रेड पार्टनर्स बनाना। भारत पहले ही ब्रिटेन और UAE से FTA कर चुका है और अब चिली, पेरू व ओमान से बातचीत चल रही है। यूरोप चाहता है कि भारत रूस से तेल और हथियारों पर निर्भरता घटाए, इसीलिए जर्मनी भारत के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में गहरी साझेदारी चाहता है। 27 जनवरी की यह तारीख वैश्विक पावर शिफ्ट का संकेत हो सकती है। यह FTA सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को बड़ा झटका लग सकता है। तेल, टैरिफ और ताकत की इस राजनीति में हर देश को बहुत संभल कर कदम रखना होगा। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।